गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने 10 वोकेबलरी वर्ड्स। हमारा जो सेशन ऑलरेडी चल रहा है उसमें। सो आप देखते रहिए इसको, वीडियो को। और मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यूसली मैं डेली अपलोड करूँ वीडियोस, जिससे कि जो भी कभी भी कोई वीडियो देखेगा तो उसको एटलीस्ट कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। बिकॉज डेली सीखते रहेंगे, दिस इज़ ये काम आएगा डेली, ठीक है। सो फर्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग आज के लिए, अभौर। अभौर, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका मीनिंग गैस कीजिए आप, क्या होगा अभौर का। ABHOR, ठीक है। अभौर, अभौर का मतलब मीनिंग होता है टू हेट समवन, घृणा करना, अभौर घटना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू हेट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अभौर। अभौर, टू हेट और डिटेस्ट, और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, डिसलाइक, डिटेस्ट, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। सो आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्जेक्ट। एब्जेक्ट, चलिए गैस कीजिए आप फर्स्ट इसको क्या मीनिंग होगा, देन हम लोग इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे। एब्जेक्ट, सो आपने एक सेंटेंस सुना होगा, लिविंग इन एब्जेक्ट कंडीशंस। एब्जेक्ट हो जाएगा काफ़ी काफ़ी लाइक कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, वो होता है आपका एब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, आपके एब्जेक्ट के सिनोनिम्स आपका हो जाएगा डिग्रेडेड, ठीक है। सो बेसिक अभी हम कर ले रहे हैं, देन फ्यूचर में हम लोग करेंगे तो एडवांस वोकैब और इनके ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग कोशिश करने की हम लोग कोशिश करेंगे। सो ओके, सो दिस इज़ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक्सट्रीम और सीवियर पुअर कंडीशन। लाइक ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो कंडीशन हो जाती है जहाँ पे आदमी मतलब काफ़ी ज़्यादा पुअर कंडीशंस में रह रहा है, लाइक लैक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पे खाने पीने को भी मतलब मुश्किल से हो रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं हम ये आपका ऑब्जेक्ट। थर्ड हो जाएगा आपका अबॉलिश, ठीक है। अबॉलिश ये टर्म काफ़ी यूज़ होता है डेली में। अबॉलिश, पार्लियामेंट अबॉलिश पर्टिकुलर लॉ, और ये आपका इस तरह से लॉ होता है, ठीक है। अबॉलिश, अब गैस कीजिए इसका मीनिंग जल्दी से, अबॉलिश का क्या होगा। अबॉलिश का मीनिंग होता है किसी को फिनिश कर देना है, किसी को एंड कर देना, बट थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय और एंड, रिवोक, डिस्ट्रॉय एंड रिवोक। सो अबॉलिश, अबॉलिश का मतलब होता है किसी को भी ख़त्म कर देना, जड़ से बिल्कुल ख़त्म कर देना। सो अबॉलिश, अबॉलिश का मीनिंग हो जाएगा आपका पुट टू एंड और डिस्ट्रॉय और रिवोक कर देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, वो होता है अबॉलिश। दैन वी हैव अबॉर्जिनल। अबॉर्जिनल, ठीक है। अबॉर्जिनल, तो अबॉर्जिनल के लिए चलिए अब वेस्ट आप गैस कीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अबॉर्जिनल के लिए क्या एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। अबॉर्जिनल वर्ड हो गया हमारा, फोर्थ वर्ड है आज का अबॉर्जिनल। अबॉर्जिनल का मीनिंग हो जाएगा लोकल्स। जैसे हम लोग बोलते हैं ट्राइबल्स आर द अबॉर्जिनल्स ऑफ आर कंट्री, जो कि ट्राइबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइबल्स, ट्राइबल जो पीपल हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो बोलते हैं अबॉर्जिनल्स हैं, जो कि मतलब लोकल हैं बिल्कुल। उनका कंडीशन बिल्कुल अभी तक जो लिविंग कंडीशन है बिल्कुल पुरानी है, जो पहले हुआ करती थी, वो हो जाएगा एबॉर्जिनल। इसके अब सिनोनिम्स करते हैं, सिनोनिम हो जाएगा इसका एंशियंट। एंशियंट एग्जाम्पल हो जाएगा ट्राइबल ग्रुप्स। और इसके अदर मीनिंग्स आपके हो जाएंगे अर्लीस्ट, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव इज़ वन मोर वेरी ब्यूटीफुल सिनोनिम ऑफ दैट वर्ड अबॉर्जिनल, प्रिमिटिव्स। प्रिमिटिव बोलते हैं वो लोग जो कि अभी तक जो आपका
इनिशियल जो स्टेज थी मैनकाइंड की, अभी तक उनका सस्टेनेंस मतलब जो लिविंग कंडीशंस डिपेंडेंस ऑन फूड बाय कलेक्टिंग एंड गैदरिंग, सो उन लोगों के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अबॉर्जिनल। दैन अपना नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा अबॉर्टिव, ABO अबॉर्टिव, ठीक है। अबॉर्टिव, अबॉर्टिव का मीनिंग गैस कीजिए जल्दी से 5 सेकंड में, अगर आप करते हैं अच्छा है बहुत, तो फिर आप इसका ये हो जाएगा कि आपको क्या इतना वीक नहीं है जितना आप, मतलब आप अच्छी बुक है आपकी, ठीक है। तो अबॉर्टिव का मतलब होता है कुछ भी फ्यूटाइल, ठीक है। फ्यूटाइल मतलब हो गया कोई भी मतलब जिसका कोई रिजल्ट प्रोड्यूस ना हो, एक तरह से यूजलेस। सो दिस इज़ अबॉर्टिव, ठीक है। ऐसे बोलते हैं मिशन अबॉर्टेड बिकॉज मिशन को छोड़ना पड़ा, क्योंकि अबॉर्ट क्योंकि वहाँ पे कोई रिजल्ट हमको पॉजिटिव नहीं मिलने वाला, इसलिए उसको अबॉर्टिव, ठीक है। अब इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। देन वी हैव असीड, असीड हो जाएगा किसी की भी बात को एक्सेप्ट कर लेना, असीड। असीड का मतलब हो जाएगा टू एक्सेप्ट, ठीक है। तो उसके लिए असीड हो जाएगा, असीड का मतलब हो जाएगा राजी होना, स्वीकार कर लेना, या फिर किसी भी चीज़ को सहमत होना किसी भी बात से, ठीक है। तो हो जाएगा आपका असीड। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कंप्लाई, कंप्लाई का आपका सिनोनिम हो जाएगा। देन एग्री इज अनदर सिनोनिम फॉर दिस वर्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपके 5 वर्ड्स आज के। देन नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम 6 वर्ड आपका। सो आज का 6th वर्ड हो जाएगा आपका अकम्प्लिस, अकम्प्लाइस, ACCOMPLIC, अकम्प्लाइस। अकम्प्लाइस गैस कीजिए आप इसको पहले, फिर आप डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। अकम्प्लिस का मीनिंग होता है पार्टनर इन क्राइम, मतलब जो आपका गलत काम में आपका साथ दे रहा हो, ठीक है। सो पार्टनर इज मतलब इसका मीनिंग हो जाएगा एसोसिएट, बट इन नेगेटिव सेंस, ठीक है। इतना ध्यान रखिए, इसका हो जाएगा नेगेटिव सेंस में, एसोसिएट का, एसोसिएट इसका ये हो जाएगा। और इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉन्फिडरेट। सॉरी गाइस, आज यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है तो आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, बट नेक्स्ट टाइम आई विल shoot lecture at some other time, so we will have minimum disturbance across our video. Then we have educate, आप इसका स्पेलिंग को भी ध्यान रखें, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़रूरी होता है। कभी कभी वर्ड्स आपको गलत लिखा होता है तो आपको उसको देखना भी होता है। एडुकेट का मतलब होता है पर्याप्त या फिर योग्य, किसी चीज़ लाइक इनफ, इसको ये योग्य हो जाएगा, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इनफ और कैपेबल, इनफ, ठीक है। सो दिस इज एडुकेट मतलब होना कोई चीज़ है वो काफ़ी है, लाइक आई हैव एडुकेट फूड फॉर 3-4 days, लॉकडाउन लगा, मेरे पास एडुकेट फूड है कि मैं 3-4 महीने तक उसको सर्वाइव कर लूँगा, तो ये हो जाएगा एडुकेट। इसको आप रिलेट करने की कोशिश कीजिए कुछ रियल लाइफ इवेंट से, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए वर्ड्स याद रहेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है एड ऐसे फर्स्ट एड होता है, एक टर्म होता है काफ़ी कॉमन होता है फर्स्ट एड, ठीक है। एड का मीनिंग होता है आपका सहायता, लाइक टू असिस्टेंस, सहायता करना, सहायता। इसका आपका ये आपका हिंदी मीनिंग हो, एड का हो गया टू असिस्टेंस। असिस्टेंस इसका मीनिंग हो जाएगा। देन इसके वोकैब क्या हो जाएंगे, हाँ इसको आर्म्स भी बोलते हैं, लाइक किसी को आपको पुअर को हेल्प कर रहे हैं तो उसको आर्म्स बोलते हैं, ये भी एक सिनोनिम है इसका। देन वी हैव हेल्प, और एक हो जाएगा आपका रिलीफ, ठीक है। सो ये सभी इसके आपके हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे एड के जो वर्ड है आपका एड, ये सभी इसके क्या है सिनोनिम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद अपना नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, आज का हम लोग लेते हैं एड्यूलेशन, ठीक है। अब
आपने काफ़ी बार सुना होगा एडुलेशन। एडुलेशन थोड़ा सा वर्ड काफ़ी कम फेमिलियर होंगे आप इसके साथ, बट आप इसके सिनोनिम को आप डेली यूज़ भी करते होंगे किसी पर्सन के लिए। एडुलेशन, ठीक है, इसका मतलब होता है किसी की चापलूस। कोई चापलूस होगा, चाप चापलूस के लिए ये वर्ड करते हैं। चापलूसी, चापलूसी या चापलूस जो भी आप समझें उसके लिए यूज़ करते हैं इसका एडुलेशन। एडुलेशन का हिंदी मीनिंग हो जाएगा आपका फ्लैटरी, ठीक है। और इसके सिनोनिम हो जाएगा बेंडिशमेंट, ठीक है, इतना काफ़ी है। फ्लैटरी, एडुलेशन, एडुलेशन मतलब किसी की चापलूसी करना, ठीक है, तो ये हो जाएगा एडुलेशन। दैन अपना नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा, लेते हैं आज के लिए एडजेसेंट। काफ़ी अच्छा वर्ड है, काफ़ी ज्योग्राफी में काफ़ी यूज़ होता है। बॉर्डर इज एडजेसेंट, ठीक है। ऐसे आपका नोएडा इज एडजेसेंट टू, एग्जांपल लीजिए नोएडा, नोएडा एंड दिल्ली, नोएडा इज एडजेसेंट टू दिल्ली, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। तो एडजेसेंट का मतलब होता है समीप, लगा हुआ, सटा हुआ, ठीक है, लगा हुआ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एडजेसेंट। एडजेसेंट का इसके इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा आपका नियर और नेबर। ऐसे बोलते हैं कि लाइक एडजेसेंट, लाइक बांग्लादेश के लिए यूज़ करते हैं। द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया, इंडिया एंड बांग्लादेश आर एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है। तो इसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे, ये रहा आपका म्यांमार, ये हो गया आपका बांग्लादेश, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंडिया, ये हो जाएगा बांग्लादेश, ये हो गया म्यांमार। तो इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार इनके बॉर्डर एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब हो गया एक दूसरे से सटे हुए हैं या फिर टच करते हैं, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग करते हैं एमनेस्टी। काफ़ी अच्छा वर्ड है एमनेस्टी, काफ़ी बार इसको आप देखेंगे अगर आप कोई न्यूज़ वगैरह में, आपको काफ़ी बार मिलेगा एमनेस्टी, ठीक है। ये हमारा आज का लास्ट वर्ड है एमनेस्टी। एमनेस्टी हो जाएगा एक जनरल पार्डन, ठीक है। इसको हिंदी में मीनिंग हो जाता है इसका क्षमा, ठीक है, एमनेस्टी। एमनेस्टी का अब हम इसका सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम हो जाएगा पार्डन। सबसे इजी, सबसे अच्छा समझने के लिए, लॉन्ग टर्म याद करने के लिए हो जाएगा पार्डन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इसका सिनोनिम पार्डन। पार्डन और एमनेस्टी हो गया, ठीक है। एक एमनेस्टी इंटरनेशनल, एक फोरम भी है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। और पेपर में आता रहता है कि लाइक गवर्नमेंट है द एमनेस्टी, लाइक किसी को किसी ने कुछ गलत किया होता है उसको एमनेस्टी कर दिया। अगले पॉलिटिकल क्राइम्स के लिए मोस्टली ये टर्म यूज़ होता है एमनेस्टी। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इसको रिलेट कीजिए। पॉलिटिकल लाइक भी रिसेंटली प्रशांत भूषण का केस था, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। एमनेस्टी हो गया एक जनरल पार्डन, लाइक सुप्रीम कोर्ट ने उनको केवल ₹1 का फ़ाइन लगाया। इट इज़ अ काइंड ऑफ दिस लाइक एमनेस्टी, किसी को माफ़ कर देना, ठीक है, इन लेस अ पनिशमेंट, और ये हो जाएगा आपका एमनेस्टी। सो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, और आप पढ़ते रहिए, बिकॉज लर्निंग something which is like permanent and will live with you, it's learning. So thank you for watching this video. Bye bye.